Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करेंगे। आयुर्वेदिक क्लिनिक और अस्पतालों के डिजाइन में वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है। हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनागा गोसावी का तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है जो इस पे काफी गहराई से रोशनी डालता है। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य यही समझना है कि ये जो वास्तु के प्राचीन सिद्धांत है वो कैसे किसी हेल्थ फैसिलिटी के माहौल को, हीलिंग प्रोसेस को और यहाँ तक कि डॉक्टरों के निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा वातावरण, एक हीलिंग एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जो उपचार में मदद करे। सही कहा। आमतौर पर वास्तु की बात घरों के लिए होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में इसका इतना गहरा जुड़ाव जैसा कि आयुर्वेदिक परंपरा में दिखता है, ये जानना वाकई में काफी रोचक है। हाँ, तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या खास बातें हैं इसमें। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के लिए सही जगह चुनना और बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार। दस्तावेज कहता है कि ये उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि इन दिशाओं से, खासकर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण से, एक तरह की जीवन देने वाली ऊर्जा, जिसे प्राणवायु भी कहते हैं, उसका प्रवेश होता है। अच्छा। हाँ, और ये ऊर्जा मानसिक शांति, क्लैरिटी और ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। इसीलिए इन दिशाओं को मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छा माना गया है, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के अंदर आ सके। और जमीन के आकार के बारे में भी कुछ है, जैसे टेढ़ी मेढ़ी जमीन ठीक नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इस पर जोर देता है कि जमीन का आकार जहां तक हो सके रेक्टेंगुलर यानी आयताकार हो, या फिर स्क्वायर वर्गाकार। जो अनियमित आकार होते हैं ना, जैसे त्रिकोण या अजीब कटे फटे कोने वाले प्लॉट्स, वो क्या है कि ऊर्जा के नेचुरल फ्लो में रुकावट डाल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का असंतुलन। हाँ, एक असंतुलन सा पैदा हो सकता है जो किसी ऐसी जगह के लिए ठीक नहीं है जिसका आधार ही स्वास्थ्य और शांति हो। और हाँ, एक सुझाव ये भी है कि एंट्रेंस के ठीक बाद एक खुली हवादार लॉबी हो, अगर जगह हो तो कम से कम 250 स्क्वायर फीट की, ताकि ऊर्जा फैल सके। एग्जैक्टली, ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा आकर वहां ठीक से फैल सके, संतुलित हो सके। ठीक है, ये तो हुई बाहरी बनावट। अब बिल्डिंग के अंदर आते हैं। अलग अलग कमरों और डिपार्टमेंट्स के लिए भी खास दिशाएं बताई गई हैं, जैसे डॉक्टर का कंसल्टेशन रूम, वो कहाँ होना चाहिए? हाँ, चिकित्सक का जो कमरा है उसके लिए सबसे सही दिशा दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण बताई गई है। दक्षिण पश्चिम? हाँ, और ये भी जरूरी है कि जब डॉक्टर बैठें तो उनका चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। दक्षिण पश्चिम ही क्यों? मतलब दिशा का निर्णय लेने की क्षमता पर कैसे असर पड़ सकता है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण पश्चिम दिशा को पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है। अच्छा, पृथ्वी तत्व। हाँ, और पृथ्वी तत्व स्थिरता, स्थायित्व, कॉन्फिडेंस, एक तरह की अथॉरिटी का प्रतीक है। तो वास्तु की मान्यता ये है कि इस दिशा में बैठने से डॉक्टर को एक मानसिक स्थिरता मिलती है, एक दृढ़ता मिलती है। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है। समझ गया। मतलब एक शांत और स्थिर मन सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए जरूरी है। बिल्कुल। दिशा का चुनाव उस कमरे के फंक्शन और उसके लिए जरूरी मानसिक अवस्था से जुड़ा है। सही है। अब बात करते हैं पंचकर्म कक्ष की। ये तो आयुर्वेद की खास पहचान है। इसके लिए कौन सी दिशा सही है? पंचकर्म, जो आयुर्वेद की खास शुद्धिकरण और रिजुविनेशन प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को सबसे अच्छा माना गया है। फिर से उत्तर पूर्व? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ये दिशा पवित्र और शांत मानी जाती है और यहाँ जल और आकाश तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है।
तो शिरोधारा जैसी प्रक्रियाएं जिसमें माथे पर तेल की धारा होती है, या स्वेदन यानी स्टीम बाथ, इनके लिए जो शांति, ठंडक और नमी वाला माहौल चाहिए, वो यहाँ मिलता है। हाँ, वो इस दिशा में नेचुरली मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और दस्तावेज में शिरोधारा टेबल को रखने के बारे में भी कुछ खास सुझाव है। हाँ, एक बड़ा प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल सुझाव है कि शिरोधारा टेबल को किसी बंद कोने में रखने के बजाय एक खुली दीवार के सामने रखें। खुली दीवार के सामने क्यों? माना जाता है कि इससे रोगी को वो घुटन या बंद होने वाली फीलिंग नहीं आती, बल्कि एक खुलेपन का एहसास होता है। ये मानसिक आराम देता है और ट्रीटमेंट के अनुभव को बेहतर बना सकता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें भी मरीज के अनुभव पर असर डालती हैं। अच्छा, अब उन जगहों की बात करते हैं जहां थोड़ी गंभीर देखभाल होती, जैसे ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू या गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ऑपरेशन थिएटर के लिए पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा सुझाई गई है। पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? हाँ, पश्चिम दिशा वरुण देवता और शनि से जुड़ी है, जो अनुशासन और कर्म से संबंधित है, और दक्षिण पश्चिम स्थिरता देता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज का सिर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। दक्षिण की ओर? हाँ, वैसे तो दक्षिण दिशा यम से जुड़ी है, पर यहाँ शायद इसका मतलब जीवन ऊर्जा को स्थिर रखने और प्रक्रिया के दौरान स्थिरता बनाए रखने से है। अच्छा। और आईसीयू और इमरजेंसी रूम्स, उनके लिए फिर से उत्तर पूर्व दिशा का सुझाव है। अच्छा, वही शांत दिशा। हाँ, हालांकि ये दिशा शांत और पवित्र है, पर यहाँ शायद इसका शांत और साथ ही अलर्ट रहने वाला जो वातावरण है, वो लाइफ सेविंग केयर के लिए सही माना गया है, जहाँ लगातार निगरानी और तुरंत एक्शन की जरूरत होती है। और गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी स्त्री रोग और प्रसूति विभाग, उसके लिए दक्षिण पश्चिम दिशा बताई गई है, जो पृथ्वी तत्व और स्थिरता के साथ साथ पोषण से भी जुड़ी है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है। तो ऐसा लग रहा है कि हर डिपार्टमेंट की जरूरत के हिसाब से वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा रहा है। बिल्कुल। अब क्लिनिक या अस्पताल की दूसरी जगहों पर आते हैं, जैसे वेटिंग एरिया और फार्मेसी। इनके बारे में क्या कहा गया है? प्रतीक्षालय यानी वेटिंग एरिया, जहां रोगी और उनके घर वाले इंतजार करते हैं, उसके लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा अच्छी मानी जाती है। उत्तर या उत्तर पूर्व? हाँ, इन दिशाओं से सुबह की नेचुरल लाइट आती है और यहाँ का माहौल हल्का और पॉजिटिव माना जाता है। ये इंतजार के स्ट्रेस को कुछ कम कर सकता है। एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि कुर्सियों को दीवारों से एकदम सटा कर ना रखें, थोड़ा हटा कर रखें। क्यों? ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना रुके हो सके। अच्छा। और फार्मेसी, जहां दवाइयां रखी जाती हैं और दी जाती हैं। फार्मेसी के लिए उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण को सबसे अच्छा बताया गया है। उत्तर पश्चिम? हाँ, इस दिशा का संबंध वायु तत्व से है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ वायु तत्व का प्रभाव शायद दवाइयों की क्वालिटी बनाए रखने में मदद करता हो, जैसे उनकी नमी या वाष्पीकरण को कंट्रोल करके। अच्छा, ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, और ये भी माना जाता है कि इस दिशा में रखी चीजें गतिशील रहती हैं, मतलब दवाइयों का स्टॉक तेजी से बिकेगा या इस्तेमाल होगा, उनका रोटेशन अच्छा रहेगा, जो फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। ये तो काफी प्रैक्टिकल तर्क है। अच्छा, स्टोर रूम और आयुर्वेदिक किचन, जहां शायद दवाइयां भी बनती हों, उनके लिए क्या सुझाव हैं? जो जनरल स्टोर रूम होता है ना, जहां एक्स्ट्रा सामान या सप्लाई रखते हैं, उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाने का सुझाव है। ये दिशाएं भारीपन और स्थिरता से जुड़ी हैं, जो स्टोरेज के लिए ठीक मानी जाती हैं। और किचन और औषधि निर्माण? आयुर्वेदिक किचन और औषधि निर्माण इकाई, मतलब जहां काढ़े, तेल वगैरह बनते हैं, उसके लिए दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण सबसे अच्छा है। आग्नेय कोण मतलब अग्नि तत्व? बिल्कुल, नाम से ही साफ है, ये अग्नि तत्व का स्थान है। गर्मी, ऊर्जा, पाचन शक्ति, ये सब इसी दिशा से कंट्रोल होती हैं। औषधि बनाने की कई प्रक्रियाओं में अग्नि ऊर्जा जरूरी होती है, तो ये दिशा इसके लिए नेचुरली सही है। और टॉयलेट्स और बाथरूम जैसी जगहें? शौचालय और स्नान घर के लिए पश्चिम या दक्षिण दिशा सुझाई गई है। बाथरूम पूर्व दिशा में भी हो सकता है। मेन प्रिंसिपल ये है कि इन्हें पवित्र माने जाने वाले उत्तर पूर्व क्षेत्र से दूर रखा जाए और ऐसी दिशाओं में रखा जाए जो उत्सर्जन या निष्कासन से जुड़ी हों। चलिए, ये तो हुई अलग अलग कमरों की बात। अब थोड़ी और डिटेल्स में जाते हैं, जैसे रोगी का बिस्तर कहाँ हो या कंसल्टेशन के वक्त डॉक्टर और मरीज कैसे बैठें, इसमें भी वास्तु का ध्यान रखा जाता है। हाँ, इन पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
रोगी के बेड को कमरे के सेंटर से थोड़ा दक्षिण पश्चिम की ओर रखने का सुझाव है और सोते समय सिर दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पूर्व की तरफ सिर, क्यों? इसके पीछे का विचार है पृथ्वी और जल तत्व का संतुलन साधना। ऐसा मानते हैं कि यह स्थिति गहरी और आरामदायक नींद में मदद करती है, जो ठीक होने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जैसे एक्सरे मशीन या लैब के उपकरण? जो भारी डायग्नोस्टिक उपकरण हैं जैसे एक्सरे मशीन या दूसरी बड़ी लैब मशीनें, उन्हें दक्षिण पश्चिम में रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये दिशा भारीपन और स्थिरता से जुड़ी है। हाँ, और माइक्रोस्कोप जैसे उपकरणों को टेबल पर पूर्व से पश्चिम की धुरी पर रखने का भी एक स्पेसिफिक सुझाव है। अच्छा। और जब डॉक्टर मरीज से बात कर रहे हो कंसल्टेशन के दौरान, तब बैठने की क्या व्यवस्था हो? जैसा हमने पहले कहा, कंसल्टेशन के वक्त डॉक्टर का चेहरा उत्तर या पूर्व की ओर हो और मरीज उनके सामने इस तरह बैठे कि मरीज का चेहरा पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर हो। अच्छा, आमने सामने। हाँ, माना जाता है कि ये स्थिति पॉजिटिव बातचीत, बेहतर समझ और विश्वास बनाने में मदद करती है। एक और खास बात है, ब्लड टेस्ट और खून से जुड़े दूसरे लैब के काम दक्षिण दिशा में करने का सुझाव दिया गया है। ब्लड टेस्ट दक्षिण में, इसका क्या कारण? मान्यता है कि दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह है, जिसका संबंध खून, ऊर्जा और साहस से है। इसलिए शायद इस दिशा में खून से जुड़ी प्रक्रियाएं करना ज्यादा असरदार या आसान हो सकता है। ये तो वाकई बहुत डिटेल्ड प्लानिंग है, हर छोटी बात का ध्यान है। अच्छा, अब माहौल बनाने वाले दूसरे फैक्टर्स पर आते हैं, रंग और रोशनी। इनका भी हेल्थ सेंटर के माहौल पर बहुत असर पड़ता है। वास्तु इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, रंग और रोशनी का साइकोलॉजिकल और एनर्जी लेवल पर बहुत असर होता है। दीवारों के लिए हल्के, शांत और सुखदायक रंगों का सुझाव है, जैसे हल्का हरा रंग प्रकृति और हीलिंग का। हाँ, हल्का नीला जो शांति और ठंडक देता है, या हल्का गुलाबी जो स्नेह और देखभाल का एहसास देता है। ये रंग शांति, सुकून और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं और मरीजों और स्टाफ के स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। और गहरे या भड़कीले रंगों से बचना चाहिए? हाँ, गहरे, भड़कीले या उदासी भरे रंगों से बचने की सलाह दी जाती है। और रोशनी, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही जरूरी होंगी। नेचुरल लाइट को वास्तु में बहुत महत्व दिया गया है। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में बड़ी खिड़कियां रखने का सुझाव है ताकि सुबह की ताज़ी हवा और सूरज की पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ सके, खासकर सुबह की किरण। हाँ, सुबह की धूप अच्छी होती है। हाँ, जहां तक आर्टिफिशियल लाइट की बात है, वहां भी कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल लाइट जैसा माहौल बने। इसके लिए सफेद या हल्के पीले रंग की रोशनी, मतलब वार्म वाइट या कूल वाइट टोन्स इस्तेमाल करने का सुझाव है। ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभे नहीं और एक शांत माहौल बनाए। और एक और जरूरी बात शायद साफ सफाई और व्यवस्था की होगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एरियाज, खासकर वेटिंग और ट्रीटमेंट एरिया को अव्यवस्था मुक्त, मतलब क्लटर फ्री रखना चाहिए। बिखरा हुआ सामान या गंदगी ऊर्जा के नेचुरल फ्लो में रुकावट डालती है और नेगेटिविटी पैदा कर सकती है। तो साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या इसमें कुछ आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जो सीधे तौर पर बिल्डिंग की बनावट से नहीं बल्कि माहौल बनाने से जुड़े हों? हाँ, ऐसे सुझाव भी हैं। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, वहां आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र लगाने का सुझाव है। अच्छा, धन्वंतरी जी की मूर्ति। हाँ, माना जाता है कि इससे उस जगह पर कल्याणकारी और हीलिंग एनर्जी का संचार होता है। और एंट्रेंस या वेटिंग एरिया को और पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? एंट्रेंस पर पॉजिटिविटी का स्वागत करने के लिए हल्के रंग के पत्तों वाले पौधे या मधुर आवाज वाली विंड चाइम्स लगा सकते हैं। विंड चाइम्स, हाँ, उनकी आवाज अच्छी लगती है। हाँ, इसके अलावा वेटिंग एरिया में या रिसेप्शन के पास डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले करना विश्वास पैदा करता है। साथ ही हरे भरे स्वस्थ पौधे रखना और पॉजिटिव कोट्स लगाना भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल असर डालता है। हाँ, इससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों को थोड़ी आशा और पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल। पानी के मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ खास निर्देश हैं? पानी तो जीवन के लिए जरूरी है और हेल्थ सेंटर में तो और भी ज्यादा। निश्चित रूप से पानी का सोर्स और उसकी निकासी दोनों के लिए वास्तु में गाइडलाइंस हैं। पानी का मुख्य सोर्स जैसे बोरवेल या अंडरग्राउंड पानी की टंकी वो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए।
उत्तर या उत्तर पूर्व। हाँ, ये जल तत्व की दिशा है और इसे जीवन शक्ति या प्राण ऊर्जा के जमा होने के लिए शुभ माना जाता है। और इस्तेमाल किए हुए या गंदे पानी की निकासी वो कहाँ से हो? नालियां और सीवरेज की पाइपलाइनें दक्षिण पश्चिम से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर जानी चाहिए। दक्षिण पश्चिम से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम। हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस तरह से नेगेटिव या अवांछित ऊर्जा और वेस्ट मटेरियल बिल्डिंग से प्रभावी ढंग से बाहर निकल जाते हैं और वो पवित्र माने जाने वाले उत्तर पूर्व क्षेत्र को दूषित नहीं करते। अच्छा, इस दस्तावेज में CCIM यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के मानकों का भी जिक्र है। तो वास्तु के सिद्धांतों के साथ इन मॉडर्न स्टैंडर्ड्स का तालमेल कैसे बिठाया जाता है? ये एक बहुत जरूरी और प्रैक्टिकल पॉइंट है। वास्तु के सिद्धांतों को अपनाते वक्त ये भी जरूरी है कि अस्पताल या क्लिनिक CCIM द्वारा तय किए गए मिनिमम स्टैंडर्ड्स का पालन करे। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये फंक्शनल एफिशिएंसी, सेफ्टी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे CCIM ये तय करता है कि एक निश्चित बेड संख्या वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में OPD, IPD, फार्मेसी, किचन, लैब, पंचकर्म विभाग वगैरह के लिए कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए। मतलब एरिया रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। तो वास्तु कोई अलग थलग चीज नहीं है, इसे प्रैक्टिकल जरूरतों और नियमों के साथ मिलकर चलना होता। बिल्कुल सही। मेडिकल रिकॉर्ड रूम, स्टाफ रूम, नर्स स्टेशन, ड्रेसिंग रूम जैसी दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए भी तय मानक है जिनका पालन करना होता है। तो एक अच्छे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर के डिजाइन में वास्तु, जो एनर्जी फ्लो, दिशाओं और माहौल पर फोकस करता है, और CCIM मानक, जो फंक्शनल जरूरतें, सेफ्टी और स्पेस एलोकेशन पक्का करते हैं, इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल ज्ञान और मॉडर्न साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स एक साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आयुर्वेदिक क्लिनिक या अस्पताल के डिजाइन में वास्तुशास्त्र का असर कितना गहरा और मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। ये सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें जगह के चुनाव से लेकर कमरों की स्थिति, रंग, रोशनी, एनर्जी फ्लो, पानी का मैनेजमेंट और यहाँ तक कि मरीज और डॉक्टर कैसे बैठे, सब कुछ शामिल है। निश्चित रूप से। और निष्कर्ष यही निकलता है कि वास्तु के हिसाब से डिजाइन सिर्फ एक पारंपरिक आस्था की बात नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जिसका मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो हीलिंग प्रोसेस में मदद करे। ये न सिर्फ मरीजों के लिए फिजिकली और मेंटली ज्यादा आरामदायक और असरदार हो सकता है, बल्कि वहाँ काम करने वाले डॉक्टरों और स्टाफ के लिए भी एक शांत, स्थिर और पॉजिटिव वर्कप्लेस बना सकता है। ये आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी पारंपरिक ज्ञान की रेलेवेंस को दिखाता है। ये सचमुच एक गहरा विषय है जिस पर और सोचा जा सकता है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। वास्तु के ये सिद्धांत जो उपचार, कल्याण और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो पर इतना जोर देते हैं, क्या इन्हें सिर्फ आयुर्वेदिक या पारंपरिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित रखना चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर जो मॉडर्न मेडिसिन पर आधारित अस्पताल और क्लिनिक हैं, उनके डिजाइन में भी इन सिद्धांतों से कुछ सीखकर उन्हें इंटीग्रेट करने और उनके संभावित लाभों की संभावना तलाशी जा सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।